हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में। तीनों फैमिलियों के बारे में बात करेंगे और देखिए किस तरीके से जगत भाभी को दवाइयों के बारे में धमकाया जाता था, क्या क्या नहीं बोला जाता था। सच में जगत भाभी जो है ना, वो बहुत ही हिम्मत वाली हैं जो इस परिस्थिति का सामना किया। और देखिए आज ये सच्चाई भी सामने आ गई है कि मतलब ये सच्चाई किसी ने नहीं बताई थी पहले दवाइयों वाली, लेकिन वो भी सामने आ गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए, समय होता है ना, समय कब किसका क्या हो जाए कोई नहीं जानता। समय का जो पासा होता है ना, बहुत तेजी से भागता है। और अगर आज हमारा अच्छा समय है तो ये जरूरी नहीं है कि कल भी हमारा समय अच्छा हो, क्योंकि समय बहुत जल्दी बदलता है और बहुत तेजी से भागता है। और जब समय एक बार निकल जाता है ना, तो दोबारा वो समय आता नहीं। इसलिए हमें हमेशा समय की पहचान करना चाहिए। हमें अपने काम हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। अगर हमें नींद आती है ज़्यादा और हमारे पास काम बहुत सारे हैं तो हमें सोना नहीं बल्कि काम करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे एग्ज़ाम भी होते हैं ना तो उस समय हमें सोने की नहीं, सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत होती है। वही चीज़ आज इस कंट्रोवर्सी फैमिली में भी हुई है कि आखिर जो चीज़ें बरसों से छुपी थी वो चीज़ें भी मनीषा साथ में ला रही है और सबको बता भी रही है कि आखिर दवाइयों के दम पर जगत दीदी उनको कितना धमकाती थी, कितना कुछ बोलती थी। अगर कोई और लड़की होती ना तो ये सारी चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन होता है ना कि जब जिसका पति ही विलेन हो, मतलब उसी में मिला हुआ हो और अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनता हो, तो उस पत्नी से पूछिए ना उस पत्नी का एक दर्द क्या होता है। और जब अपने ही फैमिली वालों से मनीषा की उस समय अनबन हो गई थी 2 साल पहले, जब ये लोग अम्बाला गए हुए थे, तभी मतलब उन्होंने मतलब बताया हुआ था। तो सबसे पहले 1 या 2 लोगों को बताया हुआ था ये सारी प्रॉब्लम, और किसी को ये प्रॉब्लम नहीं बताई थी। सच में मनीषा ने बहुत कुछ सहन किया और अपने अंदर कितना कुछ सह रही है। आज भी मनीषा जो इतना दुबली है ना, उसकी हेल्थ सही नहीं है ना, तो उसके पीछे उसका डिप्रेशन है। आज भी मनीषा डिप्रेशन में रहती है और अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करती है कि सामने वाला इंसान ये समझे कि हम खुश हैं, बट मनीषा खुश नहीं है। ये सारी चीज़ें अभी भी दिख रही। अभी आप लोग देख सकते हो ना, दो फैमिलियों में दोनों फैमिलियों का आना क्या ठीक था। जगत दीदी की बात थी तो जगत दीदी ने पढ़ सकती थी अपनी बातों को लेकर। यहाँ से जगत भैया की बात थी तो जगत भैया भी अपनी बातों से, हमें सबसे अच्छा सीधा सिद्धांत लगता है सुमित महल का। सुमित महल अपनी बातों को पॉइंट टू पॉइंट रखते हैं, वो घुमा फिरा कर और इतना लंबा चौड़ा टॉपिक डालकर इतना नहीं घुमाते हैं, क्योंकि उनको व्यूज पाने का कोई भी शौक नहीं है। और देखिए, अगर उनको व्यूज पाना ही होता है ना तो वो पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी में भी कूद सकते थे बट नहीं कूदे। बट इस बार जगत भैया इस कंट्रोवर्सी में बीच में पड़े हैं। उनको इन सारी कंट्रोवर्सी में बहुत अच्छा ही लगता है और उनको मतलब अगर वो ना आते ना तो सच में 2 दिन के लिए शांत हो जाते ना तो इतना कुछ बवाल होता ही नहीं। हर चीज़ फिर देखिए जगत मंगेतर बोला गया, ये सारी चीज़ें। आखिर आपको जगत मंगेतर बोलने की क्या ज़रूरत थी? आपकी बीवी को जगत बीवी बोला गया, तो ये सारी चीज़ें देखिए नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, आपकी लड़ाई सिर्फ सचिन से थी तो आपको सचिन से ही जो कुछ बोलना था वो सचिन के साथ ही बोलना था, सचिन के लिए ही बोलना था। लेकिन आपने ये सारी हदें भी पार कर दी। फिर से मनीषा का क्या कसूर है इन सारी चीज़ों में? आप मनीषा को बीच में क्यों ला रही हो? और मनीषा को बीच में आना भी नहीं चाहिए, दोनों फैमिलियों को नहीं आना चाहिए था। बट होता है ना, यहाँ पर तिवारी फैमिली भी आई हुई है और यहाँ पर राज फैमिली, दोनों फैमिलियों ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा गंदगी सी फैला दी है ना कि उस गंदगी को अब समेट पाना ठीक नहीं है। और उस गंदगी में जो जो लोग सामने आ रहे हैं ना, वो भी कीचड़ की तरह उस गंदगी में कीचड़ ही उछाल रहे हैं। जब दोनों फैमिलियां शांत होंगी ना तभी ये सारी चीज़ें होंगी। और जगत फैमिली में देखिए, जगत फैमिली में इनके भाई भी बोलने से पीछे नहीं हटते हैं। और राज फैमिली में देखिए इनकी माताजी भी आती, इनकी माताजी ने उनकी माताजी को कितना कुछ सुनाया, बहुत खरा खोटा सुनाया है। मेकअप के लेकर बोला है, काम काज को लेकर बोला है, आखिर सारी चीज़ों को लेकर बोला गया है। इतना कुछ बोला गया है सारी चीज़ों को लेकर कि यहाँ पर एक माँ
यहाँ पर देखिए एक माँ को कैसे टारगेट कर सकती है, ये चीजें बहुत गंदी लग रही थी। यहाँ पर अप्सरा मॉम ने जो भी बोला तिवारी फैमिली के लिए, जो भी चीजें सामने आई उनकी माँ को लेकर, कुछ भी हो और यार माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि देखिए माँ होती, तुम्हारी माँ है तो तुम्हारे लिए है, उसकी माँ है तो अगर उस माँ का क्या कसूर है। जो माँ तो कभी बीच में कुछ बोलती भी नहीं है, और जो भी है तो उनकी बेटी है, बेटी ही सारे सब कुछ बोलती है और बोलकर चली जाती है। यहाँ पर जगत दीदी को गोलियों की धमकी दी जाती थी, अगर तुम कोई बात अपनी फैमिली को बताओगी ना, जहाँ पर मैं 5 दवाइयाँ खाती हूँ डेली का, वहाँ मैं 15 गोलियाँ खा जाऊंगी, और जो सब कुछ होगा मेरे साथ उसका सारा ब्लेम मनीषा पर लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स वही है कि मतलब मनीषा को इतना डरा कर रखा जाता था। और वहीं पर सचिन भी देखिए, सचिन का भी यही कहना था, अगर तुम कुछ भी फैमिली वालों के लिए बोलोगी, फैमिली को मेरे बारे में कुछ बताओगी ना, तो हम तुम्हें मतलब इस तरीके से वो करेंगे ना कि हम अपने आप को कुछ कर लेंगे। तो यहाँ मनीषा के अंदर कितना ज़्यादा खौफ था, कितना ज़्यादा डर था उसके अंदर। यही तो डिप्रेशन होता है, इसी को डिप्रेशन कहते हैं, जब हम इन्हीं सारी चीज़ों को सोचते हैं और हमारे दिमाग में जब ये चीज़ें हमेशा चलती ही रहती है ना, तो फिर हमें ऐसी माइंड हमारा हो जाता है डिस्टर्ब टाइप का। उसी टाइप से मतलब यहाँ सब कुछ हुआ है। मनीषा को बहुत डराया गया, बहुत धमकाया गया, लेकिन होता है ना कि जब समय साथ नहीं होता है ना तो कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर नेहा की प्रेगनेंसी को लेकर भी बहुत ज़्यादा बवाल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। क्या सच में नेहा प्रेग्नेंट है? तो ये सारी चीज़ें लोग मतलब अफवाहें फैला रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर लग रहा है कि मतलब एक औरत ही यहाँ पर एक औरत की दुश्मन है। कई रिएक्शन चैनल वालों ने तो अपने चैनल को एक बिजनेस सा बना लिया है कि व्यूज के लिए, जहाँ व्यूज कम से कम 1000-2000 जाते थे, अब उनके व्यूज 33-34 हज़ार जाते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए मतलब कोई ऐसे कैसे गिर सकता है। मेडिकल स्टोर वालों से दवा लेती थी, वहीं से दवा खाती थी, ये भी फोटो भी डाली गई है कई चैनलों में। और मतलब अपना जो मतलब बच्चा था उसको गिराने के लिए सारी हरकतें की गई। प्रेगनेंसी को लेकर इतना मत गिरो, मतलब किसी की प्रेगनेंसी को लेकर मजाक मत बनाओ। ये सारी चीज़ें जब देखिए, नीतू मेहना भी जब नेहा के अगेंस्ट थी ना, तब उन्होंने भी बताया था कि इतनी गंदी हरकत आप लोग कैसे सोच सकते हो, कोई कुछ भी कर ले बट इतना नीचे तो कोई नहीं गिर सकता है। किसी की इतनी भी औकात नहीं है कि मतलब इस तरीके से कोई हरकत करे। और फिर देखिए अपना ही वीडियो, क्या मेडिकल स्टोर वाला वीडियो डाला था, क्या सब रिएक्शन चैनल वालों के पास वीडियो को भेजा था? नहीं ना। तो फिर आप लोग कैसे बोल सकते हो क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या नहीं चल रहा है, ये आप लोगों पर तय करता है। आखिर दोनों फैमिली अब चुप है 3 दिन से, अब कोई भी किसी का वीडियो नहीं आ रहा है। यहाँ पर नेहा को माइग्रेन है तो वो ज़्यादा बीमार भी है इस समय, और काफ़ी लोगों का एक कमेंट भी है कि नेहा दिन पर दिन फैलती जा रही है। तो सच में जब दवाइयाँ खाते हैं ना हम, तो हमारी बॉडी में हार्मोन चेंज होते हैं, उस वजह से हमारी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है और हमारी हेल्थ में भी यही सारी चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों को ऐसे नहीं लेना चाहिए सोशल मीडिया पर। मानते हैं कि दोनों लोगों ने गलतियां की, यहाँ पर नेहा की जितनी गलती है ना उतना गलती सचिन की भी है। ऐसा नहीं है कि सचिन की नहीं है। अगर नेहा ने कुछ गलत किया है ना तो सचिन ने किया है। वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसको दुख हुआ है ना वो मनीषा है। अगर मनीषा ऐसा करती ना नेहा के साथ तो नेहा क्या मनीषा को छोड़ देती? कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि देखिए मनीषा और नेहा में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है, बोलने का अंतर है, बिहेवियर का अंतर है, हर चीज़ का अंतर है। तो फ्रेंड्स ऐसी बातें क्यों सोशल मीडिया पर लाई जा रही है कि मतलब जगत दीदी प्रेग्नेंट है और वो मतलब अभी तक मतलब अभी पहले भी कंट्रोवर्सी में बात चल रही थी, जब से लेकर अभी तक इनका मतलब मिसकैरेज ही नहीं हुआ है। जब से लेकर अभी तक ये मतलब गोलियां ही खाती आ रही हैं। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर आ रही है। जगत भैया भी इन सारी चीज़ों में शामिल थे, लेकिन देखिए जगत भैया को भी कितना कुछ सुनाया गया है। जगत मंगेतर बोलने पर जो चीज़ें नेहा ने सुनाई है ना, उन सारी चीज़ों को लेकर अब थोड़ा शांति है। और सुमित महल वो भी उन्होंने कहा था कि अब बहुत कुछ होने वाला है, अब बहुत बड़ी गंदगी फैलने वाली है सोशल मीडिया पर। और देखिए
आप लोग समझ सकते हो कि अब कितनी बड़ी गंदगी फैली हुई है। अब प्रेगनेंसी को लेकर कितना मजाक बनाया जा रहा है और प्रेगनेंसी को लेकर कितना कुछ बोला जा रहा है। आखिर एक लड़की सब कुछ सह सकती है। अब मानते हैं कि उन्होंने तो गलती की है, यहाँ पर गलती पूरी तरीके से है, कोई ऐसा नहीं है कि गलती नहीं है, लेकिन इतना मत गिराओ किसी फैमिली को, इतना मत गिराओ व्यूज के लिए कि वो फैमिली ही अपने आप को कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पर देखिए, अगर उनकी बेटी गलत है ना तो उनका इस साइड से इनका बेटा गलत है, और देखिए दोनों के बच्चे गलत है। तो यहाँ पर माँ बाप को सोशल मीडिया पर क्यों खड़ा किया जा रहा है, माँ बाप को इस तरीके से ब्लेम क्यों किया जा रहा है, नहीं करना चाहिए। और देखिए अप्सरा मॉम ने कल जो हमने इनका वीडियो देखा था अभी, तो उन्होंने कितना कुछ बोला है कि तुम्हारे घर में नौकरानी नहीं है, तुम खुद मैड जैसी लगती हो, जिस तरीके से मेरे घर की मैड आती है ना उससे अच्छे तो हमारी मैड लगती है, और तुम नहीं लगती हो, पूरा काम करती हो। या तो अपने बच्चों को खाना खिलाना, अपने बच्चों को चाय पानी देना क्या बुरी बात है? क्या एक माँ इतना नहीं कर सकती? तो फिर हम किस काम के हैं? हम लोग भी घर का काम करते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें गलत हैं। और देखिए अभी तक पूजा भी चुप थी, लेकिन एक बहन कहाँ चुप बैठ सकती है, उसने भी अपना बहुत कुछ सुनाया। यहाँ पर इनके भाई ने बहुत कुछ सुनाया है राज फैमिली के लिए, तो यहाँ पर इनकी बहन ने तिवारी फैमिली के लिए। और देखिए जो 4-4 घंटे पैनल लगा कर बैठे हैं, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस तरीके से व्यूज छापना और 4-4 6-6 घंटे एक चैनल की दूसरे चैनल की बुराई करना, और एक्शन चैनल वाले ही सारे चीज़ कर रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ें अब बंद होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक चलेंगी ना तब तक कोई अपनी ज़िंदगी चैन से नहीं जी पाएगा, और ऐसे ही मतलब भड़कंप मची रहेगी। और दवाइयों वाली बात थी तो मनीषा ने बहुत कुछ दवाइयों को लेकर सुना है, यहाँ तक कि मनीषा अगर कभी कुछ बोलती थी ना तो ये दोनों लोग सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते थे, और पूरा ब्लेम मनीषा के ऊपर था कि अगर तुम कुछ भी बोलोगी अपने मुंह से एक आवाज़ भी निकालोगी ना तो भी ये सारी चीज़ें कर लूँगा। तो फिर मनीषा किससे कहती? फिर धीरे धीरे इनके ससुराल वाले इनकी सारी बातों को समझने लगे, और जब मनीषा पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई ना तो फिर मनीषा ने सारा चीज़ भी बताया सासू माँ को। तब सासू माँ समझती थी। इसी वजह से तो जो अप्सरा मोम है वो मनीषा से बहुत कम काम कराया करती है। वो मनीषा को काम के लिए हमेशा मना करती थी, क्योंकि उनको पता था कि मनीषा के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप प्रिंस और रंजना को देख सकते हो, प्रिंस और रंजना की जोड़ी कितनी अच्छी लगती, दोनों एक साथ कितना खुश दिखते हैं। और प्रिंस हमेशा रंजना के आगे पीछे ही घूमता रहता है, और घूमना भी चाहिए यार। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की केयरिंग इसी तरीके से करना चाहिए हमेशा। प्रिंस मजाकी भी बहुत है और अपनी बातों को रखता भी है, मुंह का बड़बड़ा है, जब जो मनाता है वो बोल भी देते हैं। लेकिन सचिन तो इस तरीके की हरकत करेंगे कोई समझ ही नहीं सकते थे। यहाँ पर इनके पापा भी इनकी इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, और क्या कर सकते हैं, जब हमारा बच्चा ही ऐसा हो तो फिर किसी को कुछ बोलने का हक ही नहीं है। और जो भी जगत दीदी ने किया अपनी बेटी का नहीं समझा, अपनी बेटी के भविष्य को लेकर नहीं समझा। अगर आज ये सारी चीज़ें नहीं होती, अगर आज ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी नहीं होती, तो नेहा अपनी लाइफ में खुश रहती और सुमित महल के साथ बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जीती। लेकिन होता है ना कि एक लड़की अपना सब कुछ यहाँ बर्बाद की हुई है, यहाँ पर मनीषा की लाइफ भी बर्बाद हुई है। लेकिन मनीषा ने सचिन को एक चांस दी। आखिर मनीषा ने एक क्यों मतलब चांस दिया है? मनीषा ने अगर सचिन को माफ़ किया है तो क्यों माफ़ किया है? इसके पीछे होता है ना कि एक लड़की जब गांव से डिपेंड होती है ना, गांव से रिलेटेड होती है ना, तो उसको लगता है कि अगर हमारा तलाक हो जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। और बिहार में सबसे ज़्यादा चीज़ें यही देखी जाती है कि यहाँ पर एक तलाकशुदा लड़की को किस नज़र से देखा जाता है, और मनीषा नहीं चाहती कि आप कोई उसको कुछ कहे। और इस वजह से देखिए मनीषा ने बहुत कुछ सहन करते हुए ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ी और सचिन को माफ़ भी कर दिया है। अब सचिन दोबारा अगर इस तरीके से करेंगे ना तो कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी रिएक्शन चैनल वाले हो या फिर कोई और हो, कोई भी सचिन को माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि सचिन क्यों इस तरीके की हरकत करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो?
वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो भी चीज़ें मनीषा ने सही है ना, तो अब क्या मनीषा किस तरीके से अपने आप को संभाल रही है, बहुत बड़ी बात होती है। और एक लड़की अपने आप को जब संभालने में थोड़ा भी चूक जाती है ना, तो उसके साथ क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सचिन को उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। सचिन की बातों को देखकर लगता है, और सचिन जिस तरीके से इस बार कंट्रोवर्सी में कूदे हैं ना, तो सबको लगता है कि ये इंसान एक बार ऐसा कर सकता है ना, तो ये इंसान कभी भी कुछ कर सकता है। और इसकी बातों में भी कोई भी दम नहीं है, किनकी बातों में कोई दम हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।